हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी तलाक के 5 साल बाद पति पत्नी मिले ट्रेन में, फिर क्या हुआ। राहुल ट्रेन से मुंबई जा रहा था। ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी थी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? राहुल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रजनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया कि रजनी के पास बैठ गया। बैठते ही राहुल बोला, रजनी कैसी हो? रजनी ने नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ। और आप? राहुल बोला, मैं भी ठीक हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? रजनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? राहुल संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो रजनी ने पूछा, आपने की है शादी? राहुल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया था। राहुल बोला, खाओगी? रजनी ने ना में सिर हिला दिया। राहुल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो रजनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या शर्त है? तो रजनी बोली, पैसे मैं दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर रजनी ने 2 कुल्फ़ियाँ खरीद ली और एक कुल्फ़ी राहुल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 15,000 मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए राहुल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले ली तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? यह ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 9 साल का हो गया होता और दूसरा 7 साल का होता। अगर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राहुल के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया
और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के नहीं होने पर रजनी को बड़ा दुख हुआ और वह बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार राहुल भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। मुंबई आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राहुल बोला, वापस कब जाओगी। रजनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। रजनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर नीचे उतर गई। राहुल अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। रजनी ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आँखों से ओझल हो गया। राहुल मुंबई 2 दिन के लिए आया था, मगर रजनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। रजनी 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रजनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। राहुल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये की टिकट के लिए कुछ कहना मत। रजनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, राहुल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राहुल कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी। तो राहुल नोटिस कर रहा था कि रजनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रजनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर राहुल के दिल में एक एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल की मनः स्थिति से अनजान रजनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो। दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रजनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप। राहुल बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। रजनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। मैं आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर वह रो पड़ा। रजनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूँगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। रजनी ने माथे पर से साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा।
राहुल ने देखा रजनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हम सफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहती हुई वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रजनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रजनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह राहुल के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रजनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रजनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अभी राहुल के कंधे पर सर रखे हुए थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शादी जैसा बंधन दो लोगों का बंधन नहीं है, यह दो परिवारों का बंधन है। लेकिन आजकल शादी टूटने में समय नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। दोस्तों, हर समस्या का समाधान तलाक नहीं है। हम जल्दबाजी में, गुस्से में तलाक तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय दूर रहने के बाद एक दूसरे की अहमियत पता चलती है, जब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, अगर कहासुनी हो जाती है तो रिश्तों को ख़त्म करने से अच्छा है कि 2-4 दिन रूठ जाएं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।